हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे लीकी गट सिंड्रोम के बारे में और होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन है जो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो चलिए, टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें विद द लेटेस्ट वीडियोस एंड विद द टाइमिंग्स ऑफ द लाइव कंसल्टेशंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लीकी गट सिंड्रोम। तो सबसे पहले समझते हैं लीकी गट सिंड्रोम, इस बात का मतलब क्या है। तो लीकी गट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि गट में से कुछ लीक हो रहा है। तो गट में से कुछ लीक हो रहा है, इस बात का क्या मतलब है। तो हमारा जो गट है या जो हमारी अंतड़ियां हैं, इनमें छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं। और कितने छोटे गैप होते हैं? करीब 1 to 7 माइक्रोन इसकी साइज होती है, जो कि एक कंप्लीटली नॉर्मल कंडीशन है। पर यही गैप का साइज अगर बढ़ जाए, यानी कि करीब 200 to 300 माइक्रोन का साइज इसका हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसको लीकी गट कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो खाना है या जो प्रोटीन है वो गट में से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो कोई भी टॉक्सिन है या बैक्टीरिया है या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है या प्रोटीन है, वो गट में से निकल के ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो अगर ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो फिर क्या होगा? ब्लड स्ट्रीम में आने से एक इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में होता है, जिसके वजह से बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना, एंटीबॉडीज बनना, इस तरह की समस्या हो सकती है। तो लीकी गट सिंड्रोम में बॉडी में एक इम्यून रिएक्शन और एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की जो सिचुएशन है वो बन जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि लीकी गट के साथ साथ जो और प्रॉब्लम या जो और समस्या होती है, जैसे कि कई बारी पूरे स्किन में प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने हो जाना, स्किन में पूरा ओवरऑल रैशेस बन जाना, या स्किन में ऐसा लगता है जैसे कि छाले जैसे पड़ गए हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बारी इसके साथ साथ र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का होना, सोरियाटिक आर्थराइटिस का होना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। और पूरे बॉडी में पेन होना, एक होना, इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन का भी एक कारण है। और हम देखते हैं कई बारी जो टाइप 1 डायबिटीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है, सीलियक डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, तो ये सब कहीं ना कहीं लीकी गट से ये रिलेटेड होता है और लीकी गट के वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो लीकी गट में मुख्य रूप से जो सिम्टम्स देखते हैं वो क्या होता है? पेट में दर्द, गैस, क्रैम्प का पड़ना और पूरे बॉडी में एक्स, पूरे बॉडी में पेन का महसूस होना, फूड एलर्जीज होना, फूड सेंसिटिविटी होना, इस प्रकार की जो सिम्टम्स है ये हमें मिल सकता है। तो लीकी गट क्यों होता है? तो लीकी गट का मेन रीजन होता है कि अगर शरीर में विटामिन सी की कमी है तो फिर लीकी गट हो सकता है। कई बारी हम देखते हैं शरीर में अगर इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई हो, यानी जरूरी नहीं है कि डायबिटीज हो सकता है प्री डायबिटिक कंडीशन हो आपकी, तो ये जो प्री डायबिटीज है ये भी आपको ज्यादा प्रोन बना देता है फॉर लीकी गट। इसके साथ साथ अगर स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं या अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है तो भी लीकी गट की समस्या हो सकती है। अगर लीकी गट है तो इसमें किस बात का आपको ध्यान रखना है? खाने पीने में आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ब्रोकली बहुत अच्छा है, कैरेट, बीटरूट यानी चुकंदर, ये सब बहुत अच्छा है जो कि आपको लीकी गट को डील करने में मदद कर सकता है। इसके साथ साथ विटामिन सी की मात्रा शरीर में ज़रूर जाना चाहिए। तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस हैं, मौसम्बी है, ये सब आप खाने में इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस्ड शुगर है वो आपको नहीं लेना है, अल्कोहल आपको नहीं लेना है, स्मोकिंग आपको नहीं करना है। तो इन बातों का आप ध्यान देंगे और एक बैलेंस्ड डाइट आप लेंगे। प्रोबायोटिक्स आप ले सकते हैं, दही आप ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं। तो ऐसा खाना आप लेंगे, प्रोसेस्ड खाना आप नहीं लेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लीकी गट की समस्या है इसको आप अच्छे से इसको डील
कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में कौन सी मेडिसिन है जो आपको लीकी गट सिंड्रोम में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, जो होम्योपैथी की दवाइयां हैं ये कंप्लीटली आपका जो प्रेजेंटेशन है उस पे बेस्ड होता है, यानी आपको किस तरह से सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या आपकी सिम्टोमेटोलॉजी है, ओवरऑल आपके सारे सिम्टम्स को लेते हुए होम्योपैथिक दवा को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन है एलोज। एलोज में हम क्या देखते हैं कि पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, पेट को टच नहीं कर सकते, प्रेशर से पेट में जो दर्द है वो बढ़ जाता है और मोशंस करने जाने से पहले पेट में दर्द, मोशंस जब करके आए तो पेट में दर्द, पेट में फूलापन का महसूस होना, पेट को पकड़ने से ऐसा लगना है जैसे कि गर्म हो रहा है, पेट एकदम से वार्म फील हो रहा है। और इसके साथ साथ जो आपको मैंने सिम्टम्स बताए लीकी गट के, उसके अगर सिम्टम्स रहते हैं तो एलोज मेडिसिन आपको अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। ये जो आर्सेनिक एल्बम है एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो काफ़ी सारे कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है। और आर्सेनिक एल्बम का जो मेन जो इंडिकेशन होता है वो होती है बेचैनी, रेस्टलेसनेस। पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, यहाँ से वहाँ टहल रहा है, बेचैनी बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ पानी की प्यास भी बहुत ज़्यादा होती है, खूब पानी की प्यास होती है, पर जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके पिया जाता है, सिप सिप में, थोड़ी थोड़ी घूट घूट में पानी पिया जाता है। बेचैनी साथ में बहुत ज़्यादा होता है, लूज मोशन साथ में हो रहा है, डायरिया हो रहा है। कभी अगर बहुत ज़्यादा कुछ वाटरी फ्रूट्स, बहुत एसिडिक फ्रूट्स और वाटरी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खा लिया, फल ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई, इसमें भी आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है चाइना। चाइना में हम क्या देखते हैं कि जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एकदम से स्लो डाउन हो गया है, यानी कि जो पाचन क्रिया है या जो पाचन शक्ति है बॉडी की वो एकदम से कम हो गई है। खाना ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होता है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है जैसे खाना पेट में पड़ा हुआ है। तो एक बारी एक पेशेंट ने एक्सप्लेन किया और बोला कि ऐसा लगता है कि पेट में ऐसा मानो जैसे कि कोई पत्थर पड़ा हुआ है खाना खाने के बाद, यानी पेट इतना ज़्यादा जाम हो जाता है, इतना भारी हो जाता है और खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो चाइना बहुत अच्छा काम करती है। और चाइना में हम देखते हैं कि वीकनेस का बहुत ज़्यादा फीलिंग होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट एकदम से फूल जा रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो चाइना मेडिसिन आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज में हम क्या देखते हैं कि पूरे बॉडी में इम्परफेक्ट ऑक्सीडेनेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है बॉडी के हर पार्ट में, स्पेशली जो एक्सट्रीमिटीज़ है यानी कि पैरों में, हाथों में। तो जो कार्बोवेज पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा शिकायत होती है कि हमारे हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, हाथ पैर गर्म नहीं होते। गैस इतनी ज़्यादा बनती है कि ऐसा लगता है कि जो पेट है पूरी वो गैस फैक्ट्री बन गई है। थोड़ा सा खाना खाया और पूरा गैस इतना ज़्यादा बन गया है, ढकारे आ रही है, फाट आ रहा है, तो गैस हर तरफ से निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से नीचे से, और पेट पूरा एकदम से सूज गया है गैस से। और साथ में हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को ब्रेथलेसनेस की भी फीलिंग होने लगती है गैस्ट्रिक कंप्लेंट के साथ साथ। तो कार्बोवेज मेडिसिन बहुत अच्छा मदद कर सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है नक्स वोमिका। तो नक्स वोमिका में हम क्या देखते हैं कि जो भी गैस्ट्रिक कंप्लेन है उसमें अगर स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कुछ भी स्टिमुलेटिंग लेना बहुत पसंद करते हैं, या तो चाय बहुत लेते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा लेते हैं, या मे बी अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, तंबाकू और जो ये बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब ज़्यादा खाते हैं, यानी कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट्स उनको चाहिए। तो स्टिमुलेंट्स की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से पतले से होते हैं बिल्ट अप वाइज, और बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेबल टाइप के होते हैं, बार बार मोशंस के लिए जाते हैं। ऐसा लगता है कि पेट कभी ठीक से खाली ही नहीं होता, हर थोड़ी थोड़ी देर में मोशंस के लिए जाते हैं। थोड़ा थोड़ा मोशन होता है पर उनको लगता है कि जो पेट है वो ठीक से साफ नहीं हुआ, पेट में अभी भी कुछ है, और एक जो सेटिस्फैक्टरी फीलिंग है वो नहीं होती, इनफेक्चुअल डिज़ायर होता है, बार बार मोशंस के लिए जाना होता है, और रात को नींद ठीक से नहीं होती है, देर तक जगकर काम करते हैं। ऐसी जब कंप्लेन हो
तो नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिन जो कि लीकी गट सिंड्रोम में बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन और भी है, वो डिपेंड करता है आपका प्रेजेंटेशन क्या है, उस बेसिस पे ये निर्भर करता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया लीकी गट सिंड्रोम एंड होम्योपैथी के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सके। लीकी गट सिंड्रोम का वीडियो मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। आप लोगों ने इस टॉपिक पे काफी टाइम से आपने बोला था वीडियो बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। आशा करती हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिस का जो व्हाट्सएप नंबर है वो दिया हुआ है। इस नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेजना है, अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर आप लोग डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।